राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव पर 31 विपक्षी सांसदों के दस्तखत। मौजूदा सत्र में नहीं आ सकता अविश्वास प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए चौथे दिन का नोटिस जरूरी, जबकि शीत सत्र में अब सिर्फ 10 दिन बाकी। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। जेपी नड्डा बोले देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है कांग्रेस। विपक्ष के हंगामे के बीच जेपी नड्डा बोले कांग्रेस का जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता, इस रिश्ते पर जवाब दे कांग्रेस पार्टी। नड्डा बोले बाहरी शक्तियों ने देश की संप्रभुता पर आघात किया, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथ में। साजिशों के बावजूद भारत तीसरी महाशक्ति बनेगा। कांग्रेस बोली झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रही है बीजेपी। अडानी के मुद्दे पर संसद में जवाब दे सरकार। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही भारी हंगामा, कुछ देर बाद ही स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। लोकसभा में भी जोरदार हंगामा। अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी, शोर शराबे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की हिदायत, कहा जिस तरह प्रदर्शन हो रहे हैं वो ठीक नहीं। स्पीकर बोले विपक्ष के बड़े नेताओं के आचरण ठीक नहीं, संसद की गरिमा का ध्यान रखा जाए, सकारात्मक चर्चा चल। स्पीकर की बात पर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, कुछ देर के लिए स्थगित हुई कार्यवाही। विपक्ष के हंगामे पर भड़के संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू बोले अडानी के मुद्दे पर तमाशा कर रही कांग्रेस, अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने विपक्ष। किरेन रिजिजू बोले सदन की गरिमा को तार ना करे विपक्ष, सदन की मर्यादा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी। संसद में जारी गतिरोध को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सरकार तो चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का सरकार पर बड़ा आरोप, बोले सदन नहीं चलाना चाहती है सरकार, ये देश की जनता के खिलाफ। सोरोस के मुद्दे पर थरूर बोले राजनीति में आने के बाद एक बार सोरोस से मिला हरदीप सिंह पुरी के साथ सोरोस से मुलाकात। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले अडानी मुद्दे पर तमाशा कर रहे हैं राहुल। अडानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का आज फिर प्रदर्शन। कांग्रेस के सांसद काला बैग के लुटकर संसद पहुंचे, बैग पर लिखा मोदी अडानी भाई भाई। संसद में जारी संग्राम पर प्रियंका गांधी का बयान, बोली संसद का नहीं चलना दुर्भाग्यपूर्ण, हम चर्चा में भाग नहीं ले पा रहे। जॉर्ज सोरोस मामले पर बोली प्रियंका गांधी सोरोस मुद्दे पर आरोप हास्यास्पद, अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जॉर्ज सोरोस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस, सदन की चलने नहीं देते और बाहर भी अराजकता फैलाते हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला बोले ये पहली बार हो रहा है कि सरकार संसद के चलने पर गतिरोध डाल रही। पार्लियामेंट एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में कांग्रेस सांसदों की बैठक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंची। 16 दिसंबर को राज्यसभा में होगी संविधान पर चर्चा। सदन में कुल 12 घंटे होगी चर्चा। बीजेपी और विपक्ष को 6 घंटे चर्चा करने का समय मिलेगा। लालू यादव ने किया ममता बनर्जी का समर्थन, बोले इंडी गठबंधन की कमान ममता को देनी चाहिए, कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन फिर नेतृत्व देने के लिए एक लीडर चाहिए। कल्याण बनर्जी बोले देश के सभी नेताओं में ममता सबसे आगे, ममता को पता है कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। लालू यादव के बयान पर गिरिराज सिंह बोले वो शुरू से ही स्वार्थी है। ममता बनर्जी कौन है, वही जो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। ममता बनर्जी के लीडरशिप के दावे पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा उन्होंने कभी इंडिया अलायंस के लिए प्रचार नहीं किया, सबकी सहमति से बना था गठबंधन। लालू यादव के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन, इंडी गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, ना इसका कोई वजूद है और ना इनके नेताओं में कोई सहमति, इसका औपचारिक विसर्जन होना ही बाकी है। ममता को लेकर लालू यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, इंडी गठबंधन में अवसरवादी स्वार्थी लोगों की जमान। लालू यादव के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले उनका विरोध कांग्रेस से है, वो कांग्रेस के नेतृत्व को अक्षम मानते हैं। लालू के बयान पर जेएमएम सांसद महुआ माझी बोले सभी पार्टी की अपनी राय होती है, गठबंधन की बैठक में जो निर्णय होगा उसे हमारी पार्टी स्वीकार करेगी। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बोले संजय राउत, राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, वो हम सबके नेता। राउत बोले गठबंधन को अगर कोई नई ताकत देना चाहता है तो उस पर विचार होना चाहिए, कांग्रेस को चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखनी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट भी ममता के पक्ष में खुलकर सामने आए। प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी बोली ममता की लीडरशिप से इंडी गठबंधन मजबूत होगा, वो लीडरशिप की जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया इंडिया ब्लॉक में घमासान। बिहार कांग्रेस प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा गठबंधन में ना हम छोटे भाई हैं और ना आरजेडी बड़ा भाई। शाहनवाज आलम ने खगड़िया में कार्यकर्ताओं से कहा बिहार में गठबंधन विचारधारा के आधार पर बना है, लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट देखकर अगले विधानसभा चुनाव में होगा सीटों का बंटवारा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जर्मन संसद सदस्यों से मुलाकात, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में न्यू
कर्नूली इलाके में एक ऑटो ड्राइवर के घर केजरीवाल ने किया लंच। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रही। ऑटो वाले के लिए केजरीवाल ने किया 5 गारंटी का ऐलान। बेटी की शादी के लिए 1 लाख की मदद, 10 लाख का जमीन जीवन बीमा और 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस का वादा। ऑटो वाले को साल में 2 बार 2500 की मदद और बच्चों के कंपटीशन के एग्जाम की कोचिंग का खर्चा भी उठाया गया। आप ऑटो वाले की मदद के लिए फिर से चालू होगा पूछो। बीजेपी ने जारी किया दिल्ली के सीएम आवास का वीडियो। सीएम आवास को बताया 7 स्टार बंगला। बीजेपी बोली सीएम आवास में 3 करोड़ 75 लाख की लागत से जिम और बाथरूम बना। इतने में डीडीए के 34 ईडब्ल्यूएस फ्लैट आ जाते। बीजेपी ने कहा बाथरूम और जिम के खर्चे में 15 एलआईजी फ्लैट आ जाते और 150 सीएनजी ऑटो। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगे के आरोपी को बनाया अब प्रत्याशी। दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को टिकट दिया। 2020 से ही जेल में बंद है ताहिर हुसैन। दंगों के नाम पर आने के बाद आम आदमी पार्टी ने कर दिया था निष्कासन। जंगपुरा में आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने शुरू किया चुनाव प्रचार। बोले जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है, दिल्ली में हमारी जीत निश्चित है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ कोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन। मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट। शिमला में हिमाचल की सुक्खू सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सीएम सुक्खू के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी। जयराम ठाकुर समेत कई नेता मौजूद। मुंबई में शिवसेना यूबीटी ने ईवीएम के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। धूला में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा से गांधी प्रतिमा तक लंबा मार्च। शिवसेना यूबीटी ने मायूती में ईवीएम में छेड़छाड़ कर जीत हासिल करने का आरोप लगाया। ईवीएम का प्रतीकात्मक शाह लेकर किया मार्च। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान। कहा जो लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते उनके लिए 2025 में हिसाब बराबर करने का मौका। संजय झा ने सीमांचल में मुस्लिम वोट नहीं मिलने पर दिया जवाब। कहा जिसने वोट नहीं दिया वो एक बार वोट देकर देखे। नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया। संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की है। पूर्णिया की एक सभा में कहा नीतीश कुमार ने बिहार को रसातल से निकाला, जो काम अविश्वसनीय था वो करके दिखाया। बिहार के महुआ विधानसभा सीट से 2025 में टिकट नहीं मिलने के डर से रोने लगे मौजूदा विधायक मुकेश रोशन। तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अधिकारियों के साथ मीटिंग। आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर समीक्षा बैठक। अहमदाबाद में हिंदुओं का विशाल विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट। बांग्लादेश मुद्दे को लेकर देश भर में हो रहा प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में लगे बांग्लादेश के खिलाफ पोस्टर। बांग्लादेश मुद्दे को लेकर दिल्ली में हिंदू समाज का प्रदर्शन। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जताया विरोध। रोहिंग्या के मुद्दे पर बोले फारूक अब्दुल्ला, केंद्र ने शरणार्थियों को यहां भेजा, जब तक वो यहां हैं उन्हें पानी और बिजली देना हमारा कर्तव्य है। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र हवाड़ की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर लगाई याचिका। का धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना जरूरी। यूपी के फतेहपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन। 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद के अवैध हिस्सा पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी ने मामले में सुनवाई होने से पहले ही कार्रवाई की। 13 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी थी सुनवाई। पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का निधन। 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कई नेताओं ने दुख जताया। एमएस कृष्णा को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे बीएस येदियुरप्पा। देर रात 92 साल की उम्र में हुआ एमएस कृष्णा का निधन। एमएस कृष्णा के निधन पर कर्नाटक में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। सीएम सिद्धरामैया ने किया ऐलान, कोई भी समारोह और जश्न नहीं मनाया जाएगा। मुंबई में कुर्ला में बस की एक बेकाबू बस ने 56 लोगों को कुचला। अब तक 7 लोगों की मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बस हादसे में पुलिस के 4 जवानों सहित 49 लोग घायल। कई की हालत नाजुक। सभी को भाव अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीड़भाड़ वाले इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां भी बेकाबू बस की चपेट में आई। गाड़ियों में सवार कई लोग भी घायल। एक बिल्डिंग की दीवार से टकराकर थमी बस की रफ्तार। बस की टक्कर से बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल भी गिर गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सड़क हादसा। 25 से 30 यात्रियों की भरी एक निजी बस गहरी खाई में गिरी। ड्राइवर की मौत, कई यात्री घायल। यूपी के बाराबंकी में पुलिस और गो तस्करों में मुठभेड़। 7 गो तस्करों पकड़ा। हिंदू भेष बनाकर करते थे तस्करी। संभल में पुलिस टीम को छापेमारी में बड़ी सफलता। 93 पूरी स्मैक के साथ 2 तमंचा और 1 कारतूस बरामद। एसपी के मुताबिक एक घर में 315 बोर का तमंचा मिला। दूसरे घर में 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। राजस्थान के दौसा में 160 फुट गहरे बोरवेल में गिरा 5 साल का आर्यन। पिछले कई घंटे में मासूम को सही सलामत बाहर निकालने की कोशिश जारी। 150 फुट की गहराई पर पुराने पाइप के बीच फंसा आर्यन। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर जुटी। बोरवेल के पास जेसीबी से मिट्टी की खुदाई। अकाली नेता सुखबीर बादल ने भटिंडा के दमदमा साहिब गुरुद्वारे में की सेवादारी। सुखबीर को अकाल तख्त ने सुनाई है धार्मिक सजा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। 1 एकड़ लोगों की फरियाद सुनी। अभिनेता धर्मेंद्र को दिल्ली की एक अदालत ने भेजा सुमन। गरम धर्म दावा से जुड़े धोखाधड़ी के केस में 20 फरवरी को पेश होने को कहा गया। अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ताजा बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया इलाका। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना मनाली। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए
लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई जबरदस्त बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। कठुआ के सरथल में चारों ओर बर्फ ही बर्फ, खूबसूरत नजारा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कपकपाती ठंड -5.4 पहुंचा तापमान। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली में शीतलहर, कड़ाके की ठंड के बचाव के लिए अल्लाह का सहारा ले रहे हैं लोग। दिल्ली में ठंड बढ़ी, तापमान में गिरावट। सुबह इंडिया गेट इलाके में दिखा घना कोहरा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में, कई इलाकों में आसमान में छाई धुंध। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही एक्टिव हुए रेन बसेरे जरूरतमंद लोगों के लिए बने सहारा। यूपी के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। यूपी के आगरा में भी तापमान में गिरावट, शहर के कई इलाकों में दिखा हल्का कोहरा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम हुई। असम के गुवाहाटी में तापमान गिरा, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम।